हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भनोत। स्वागत करती हूँ करंट अफेयर के एपिसोड नंबर 643 में। आज की तारीख है 1 मई 2020। पिनाकल एंड फ्रंटियर आईएएस हमारे दो चैनल्स हैं। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन हमारा प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस होते हैं वो आप तक डिलीवर होते रहें। हमारी दो वेबसाइट्स हैं ssccglpinacle.com एंड baljeetdhaka.com। डू विजिट दीज वेबसाइट्स। साथ ही हर करंट अफेयर के अंत में हम क्विज के दो क्वेश्चंस पूछते हैं। प्लीज कोशिश कीजिएगा उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के भेजने का। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं प्रीवियस क्विज के क्वेश्चंस को। तो हमारा प्रीवियस क्विज के क्वेश्चंस जो हैं, भारत ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी। अब यह किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है सर्बिया। प्रश्न नंबर 2, किस भारतीय क्रिकेटर को यूएसए क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है जे अरुण कुमार। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हाल ही में ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो इसका सही उत्तर है जस्टिस मोहम्मद रफीक। तो देखिए, जस्टिस मोहम्मद रफीक ने ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। उन्होंने भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन में राज्यपाल गणेशी लाल की उपस्थिति में ओडिशा उच्च न्यायालय में 31वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। जस्टिस कल्पेश सत्येंद्र छावेरी की सेवानिवृत्ति के बाद 5 जनवरी 2020 से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजू पांडा के तत्वावधान में ओडिशा उच्च न्यायालय कार्य कर रहा था। एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मोहम्मद रफीक के साथ स्थान पर जस्टिस विश्वनाथ सोमददर ने मेघालय के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। उन्होंने जस्टिस भूषण धर्माधिकारी का स्थान लिया, जो 27 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए साथ में बता दूं, भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाले जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस रजनीश ओसवाल। यहां पर आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं शपथ लेते। चलिए बढ़ते हैं, अब यहां पे लोकेशन देखते हैं ओडिशा की। तो सन टेम्पल कोणार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पे शामिल है। हीराकुंड डैम जो कि महानदी रिवर पर सिचुएटेड है। इंद्रावती डैम जो कि इंद्रावती रिवर पर सिचुएटेड है। नेशनल पार्क्स की बात की जाए, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, फेमस लेक है यहाँ की चिलिका लेक, कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, लेजिस्लेचर यूनिकैरमल 147 सीट्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 2, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसे और किस नाम से जाना जाता है वो आपको बताना है। मई दिवस, मजदूर दिवस, तो दोनों देखिए इसका सही उत्तर है, तो डी करेक्ट ऑप्शन है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन को मजदूर दिवस के रूप में भी जाना जाता है और मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन श्रमिक वर्गों द्वारा मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन समाजवादियों और कम्युनिस्टों द्वारा प्रचारित किया जाता है। भारत सहित 90 से अधिक देशों में 1 मई को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मजदूर दिवस मनाया जाता है। भारत में मजदूर दिवस का पहला उत्सव 1 मई 1923 को मजदूर किसान पार्टी द्वारा हिंदुस्तान द्वारा मद्रास, जो कि अब चेन्नई है, वहां पर आयोजित किया गया था। दुनिया भर में मजदूर दिवस 4 मई 1886 को शिकागो में हे मार्केट मैसेकर की घटनाओं के याद में मनाया जाता है। रिवीजन के लिए यहाँ पे बता दूं कि मई 1 जो है विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस जो है वो 28 अप्रैल को मनाया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मई 1 डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल लेबर डे, ऑल्सो नोन एज मे डे, इंटरनेशनल वर्कर डे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता
इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पान सिंह तोमर के लिए जो है इन्होंने ये पुरस्कार जीता था। भारतीय फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता इरफान खान का एट द एज ऑफ 54 उनका निधन हो गया। इरफान खान जो है ट्यूमर से सफर करे थे, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से वो पीड़ित थे। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित इरफान खान ने भारतीय फिल्मों के अतिरिक्त अमेरिकी तथा ब्रिटिश फिल्मों में भी अपने बेहतरीन अभिनय का प्रदर्शन किया। इरफान खान को वर्ष 2011 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इरफान खान को फिल्म पान सिंह तोमर में अभिनय के लिए श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी दिया गया था। यहां पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। इरफान खान उन कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, द नेमसेक, लाइफ इन अ मेट्रो, पान सिंह तोमर, द लंच बॉक्स, पीकू, लाइफ ऑफ पाई, जुरैसिक वर्ल्ड और मदारी आदि इनकी बेहद जो है प्रसिद्ध फिल्में इनके लिस्ट में शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 4, किस राज्य ने हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है? तो ये योजना जो है मध्य प्रदेश द्वारा शुरुआत की गई है। भारत में बढ़ते कोरोना वायरस यानी कोविड-19 मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीमारी से लड़ने के लिए लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार आयुष विभाग द्वारा तैयार त्रिकूट चूर्ण नामक आयुर्वेदिक उत्पाद का स्वतंत्र रूप से वितरण करेगी। त्रिकूट चूर्ण में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं ब्लैक पेपर, इंडियन लॉन्ग पेपर और जिंकबैंग ऑफिसिलेने। राज्य के 1 करोड़ परिवारों को 50 ग्राम के इस पैकेट के वितरण के लिए लक्ष्य यह पूरा करना है। इसे पीने से इम्यूनिटी बढ़ेगी और इसका कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैकेट जो है त्रिकूट का चूर्ण जो है। और रिवीजन के लिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हाल ही में किस राज्य ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है? तो वो भी मध्य प्रदेश द्वारा ही शुरू की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, लोक उद्यम चयन बोर्ड PESB के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां नियुक्ति की गई है राजीव कुमार की। यहां आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को 3 साल की अवधि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने कपिल देव त्रिपाठी का स्थान लिया, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव का पद संभाला है। राजीव कुमार झारखंड कैडर के 1984 बैच के IAS पदाधिकारी रह चुके हैं। सितंबर 2017 में उन्होंने वित्तीय सेवा सचिव का पद संभाला है तथा फरवरी 2020 में वो वहां से सेवानिवृत्त हुए। लोक उद्यम चयन बोर्ड PESB एक उच्च स्तरीय निकाय जो सरकार को प्रबंधन और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सर्वोच्च पदों की नियुक्तियों के लिए परामर्श देता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं कुछ रिवीजन के पॉइंट्स। सुरेश N पटेल जो कि CVC में सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं। रवि मित्तल जो कि युवा मामलों और खेल मंत्रालय के नए सचिव हैं। संजय कोठारी भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बस मैं रिवीजन के लिए आपको यहाँ पे रिमाइंड करा रही हूँ। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को रोजगार देने में राज्यों की सूची में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो वो है छत्तीसगढ़। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो मनरेगा के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। राजस्थान दूसरे स्थान पर है। यहाँ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 10.79 लाख श्रमिकों को रोजगार दिया है और उत्तर प्रदेश जो है लगभग 9.06 लाख श्रमिकों को देकर जो है ये रोजगार देकर तीसरे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, जांजगीर चांपा और महासमुंद जिले राज्य स्तर पर मनरेगा श्रमिकों को अधिकतम रोजगार देने के मामले में सबसे ऊपर है।
यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं। फेमस डैम है यहाँ का मीनामाटा बैंगो डैम हासदियो रिवर पर। थर्मल पावर प्लांट है कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट और सीपत थर्मल पावर प्लांट। टाइगर रिजर्व्स की बात करें, अचनाकमर टाइगर रिजर्व, उदंती सीतानाड़ी टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर, गवर्नर है अनुसुईया उकई और सीएम है भूपेश बघेल। चलिए अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, किस देश के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने भारत का नाम विशेष चिंता वाले देशों की सूची में नामित किया गया है? तो वो अमेरिका द्वारा किया गया है। देखिए, अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी USCIRF ने भारत को खास चिंता वाले देशों की विशेष सूची में शामिल किया है। भारत ने पूर्वाग्रह से ग्रसित और पक्षपातपूर्ण बातें बताते हुए आयोग की आलोचनाओं को खारिज किया है। दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी करने का जिम्मा संभाल रहे एक अमेरिकी आयोग ने विदेश विभाग से भारत समेत 14 देशों को खास चिंता वाले देशों के रूप में नामित करने को कहा और आरोप लगाया कि इन देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने जारी अपने वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि इसमें 9 ऐसे देश हैं जिन्हें दिसंबर 2019 में CPC नामित किया गया था। वे म्यांमार, चीन, एरिट्रिया, ईरान, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इसमें शामिल हैं। यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं, इस गिरावट के कारणों में मुख्य रूप से नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकों के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन एंड जम्मू कश्मीर की स्थिति के बारे में चिंताएं शामिल हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 के पहले वर्चुअल स्तर में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। हाल ही में भारत के प्रथम वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 30 देशों के साथ जलवायु परिवर्तन से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श किया। VPCD यानी पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का 11वां स्तर है। प्रथम जो VPCD में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने किया है। पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद जो है वर्ष 2010 में जर्मनी की चांसलर एंजेलिना मार्केल की पहल पर प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2009 में कोपेनहेगन जलवायु वार्ता के प्रभावी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने के बाद से PCD को प्रारंभ किया गया। यह प्रथम वर्चुअल जलवायु संवाद पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का 11वां स्तर है। इसकी मेजबानी वर्ष 2010 से जर्मनी द्वारा की जा रही है। इस संवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं कि यह UNFCCC के आगामी सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले देश PCD की सह मेजबानी करता है। 11वें पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद की सह अध्यक्षता जर्मनी और ब्रिटेन द्वारा की गई है। ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के आगामी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP26 का अध्यक्ष है। संवाद में लगभग 30 देशों के मंत्रियों का और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यहाँ पे आप जर्मनी की लोकेशन देख सकते हैं। कैपिटल आप देख सकते हैं बर्लिन। करेंसी जो इस्तेमाल में लाई जाती है वो है यूरो। चांसलर है एंजेलिना मार्केल, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यूरोप का एक कंट्री है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य की सरकार फ्रंट लाइन पत्रकारों को 50 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर देगी? तो वो असम द्वारा दिया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मीडिया कर्मियों की सराहना करते हुए राज्य में पत्रकारों के लिए 50 लाख रुपए का बीमा कवर की घोषणा की है। इससे पूर्व हरियाणा सरकार ने भी राज्य के पत्रकारों के लिए 10 लाख रुपए का बीमा कवर जो है उसकी घोषणा की है। अब यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि असम में पत्रकारों के फोरम ने संदिग्ध कोरोना वायरस जटिलताओं में वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट रोनी रॉय को एक बहादुर मीडिया योद्धा घोषित किया। रॉय भारत के पहले ऐसे पत्रकार हैं जो घातक वायरस के संक्रमण का शिकार हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ का फोक डांस है बिहू।
यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क और डिब्रू नेशनल पार्क शामिल हैं। कैपिटल है यहाँ की डिस्पुर। गवर्नर है जगदीश मुखी। चीफ मिनिस्टर है सर्बानंदा सोनोवाल। लेजिस्लेचर यूनिकैरमल है 126 सीटों का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड द महाराजा ऑफ बड़ौदा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो है उमा बाल सुब्रमण्यम द्वारा जो है लिखी गई है। उमा बाल सुब्रमण्यम ने सयाजी राव गायकवाड़ 3 पर एक जीवनी लिखी है जिसका शीर्षक सयाजी राव गायकवाड़ 3 महाराजा ऑफ बड़ौदा है। इस पुस्तक में 1875 से लेकर 1939 तक सयाजी राव गायकवाड़ 3 के जीवन का वर्णन है। यह पुस्तक भारत के एक भूल राज्यों के बारे में लोगों को ज्ञान देने के इरादे से लिखी गई है, जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण के लिए दृढ़ता से काम किया और भारत की आजादी की लड़ाई के लिए भी योगदान दिया। उमा बालसुब्रमण्यम द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एंड द डेक्कन क्रॉनिकल जैसे प्रकाशनों के लिए एक स्वतंत्र लेखक के रूप में भी कार्य करती हैं। यह रूपा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। यहाँ पे आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, समरी कीवर्ड्स की बात करते हैं। 1 मई 2020 चीफ जस्टिस ऑफ द ओडिशा हाई कोर्ट किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस मोहम्मद रफीक। इंटरनेशनल वर्कर डे जो कि 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, लेबर डे एंड मे डे भी इसको कहा जाता है। इरफान खान जिनका हाल ही में अभी देहांत हुआ, तो इनको नेशनल फिल्म अवार्ड जो है बेस्ट एक्टर के लिए पान सिंह तोमर के लिए दिया गया था। जीवन अमृत योजना जो है मध्य प्रदेश में ये स्कीम जो है शुरू की गई है। चेयरपर्सन पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के राजीव कुमार को नियुक्त किया गया। टॉप्स लिस्ट एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा जो है वो कौन सी स्टेट है? तो छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट देखिए, इंडियाज कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, ये किसके द्वारा जो है घोषित किया गया है? यूएस द्वारा घोषित किया गया है, कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के द्वारा। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग जो है इसको कौन जो है लीड करने वाले हैं? प्रकाश जावड़ेकर। जर्नलिस्ट इंश्योरेंस कवर जो है 50 लाख का किसके द्वारा दिया जाएगा? असम के द्वारा। हरियाणा भी दे रहा है 10 लाख का कवर। बुक सयाजी राव गायकवाड़ 3 द महाराजा ऑफ बड़ौदा, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? उमा बालसुब्रमण्यम, जो कि हिंदू एंड क्रॉनिकल वगैरह में बहुत जगह जो है अपना आर्टिकल्स ऑलरेडी देती हैं। अब चलिए बात करते हैं क्विज फॉर द डे की। पहले क्विज का क्वेश्चन जो है, हाल ही में ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? प्रश्न नंबर 2, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था? सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब as many as you can. Have a nice day.